बारिश के मौसम में अक्सर आसमानी बिजली गिरने के मामले सामने आते हैं। बादलों की तेज गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनकर हर कोई डर जाता है। बादलों के बीच अक्सर गरज के साथ बिजली कड़कती देखी जाती है। हालांकि कभी कभी ये बहुत खतरनाक हो जाती है और ज़मीन पर गिरने पर जानलेवा हो जाती है। हर साल आसमानी बिजली से दुनिया में 2000 से भी अधिक लोगों की जान जाती है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं कि आसमान में बादलों के बीच बिजली बनती कैसे है और पहले चमक और फिर क्यों आती है गरजने की आवाज़? यह कई बार ज़मीन पर, पेड़ों पर, लोगों के ऊपर भी गिर जाती है। आखिर क्या होगा अगर हमारे ऊपर भी बिजली गिर जाए और हम इस बिजली के गिरने से कैसे बच सकते हैं? इन सभी बातों के आंसर जानने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। आसमान में ये बिजली आखिर बनती कैसे है? ये बिजली बनने की फैक्ट्री आसमान में उड़ते पानी के बादल होते हैं। बादलों में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स होते हैं। ये पार्टिकल्स के मूवमेंट की वजह से नेगेटिव पार्टिकल्स एक तरफ और पॉजिटिव पार्टिकल्स दूसरे साइड इकट्ठे हो जाते हैं। इनके सेपरेशन से एक पावरफुल इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होती है। अपोजिट चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं और इनके बीच में किसी भी टाइप का कनेक्शन बनता है और लाइटिंग यानी बिजली पैदा होती है। लेकिन इस प्रक्रिया में बिजली बादल के अंदर ही चमकती है और इसे कहा जाता है क्लाउड फ्लैश या इंट्रा क्लाउड लाइटिंग। लेकिन जब इन बादलों के चार्ज पार्टिकल्स का कनेक्शन जमीन या जमीन पर किसी और चीज़ के ऑपोजिट चार्ज पार्टिकल्स के साथ होता है तो लाइटिंग बादल से बाहर आ जाती है और हम इसे ही कहते हैं बिजली का गिरना। आखिर क्यों बादलों के बीच बिजली चमकती और गड़गड़ाहट करती है? बेंजामिन फ्रैंकलिन ने पहली बार बादलों के बीच बिजली चमकने की सही वजह बताई थी। उन्होंने बताया था कि बादलों में पानी के छोटे छोटे कण होते हैं जो वायु की रगड़ की वजह से आवेशित हो जाते हैं। कुछ बादलों पे पॉजिटिव चार्ज हो जाता है तो कुछ पर नेगेटिव चार्ज। बिजली की धारा बहने की वजह से बहुत अधिक मात्रा में गर्मी पैदा होती है जिससे वायु फैलती है और इसमें करोड़ों कणों का आपस में टक्कर होती है। इससे बादलों के बीच गड़गड़ाहट पैदा होती है जिसकी आवाज़ हमें धरती तक सुनाई देती है। जब आसमान में इस तरह बिजली पैदा होती है तो बादलों के बीच में जो जगह रहती है वहाँ पर बिजली की धारा बहने लगती है। इससे बड़े पैमाने पर चमक उत्पन्न होती है जिसकी वजह से आसमान में बादलों के बीच चमक नजर आती है। आखिर कहाँ रहता है बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा? जब धरती पर बिजली गिरती है तो जानलेवा साबित होती है। आकाशीय बिजली गिरने का खतरा सबसे ज़्यादा खेतों में काम करने वाले लोगों पर, पेड़ों पर, तालाब में नहाते समय लोगों पर बिजली गिरने का खतरा ज़्यादा रहता है। चार्ज बादल जब धरती के ऊपर किसी ऊंचे पेड़ या इमारत के पास से गुजरते हैं तो उसके चार्ज के खिलाफ इमारत या पेड़ के विपरीत चार्ज उत्पन्न होता है। इसकी अधिक मात्रा होने पर बादल से बिजली इमारत या पेड़ पर बहने लगती है। आखिर क्या होगा अगर लोगों के ऊपर बिजली गिर जाए? हम सब ये सोचते हैं कि अगर किसी के ऊपर बिजली गिरी तो उसका बचना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, मगर यह बिल्कुल भी सत्य नहीं है। लाइटिंग स्ट्राइक यानी बिजली गिरने के केसेस में लगभग 80% लोग बच जाते हैं, लेकिन इनमें से कोई भी पूरी तरह से नहीं बच पाता है। इसमें इलेक्ट्रिक करंट 2,70,000 मील प्रति घंटे की स्पीड से ट्रेवल करता है और जिस रास्ते से यह करंट हवा में ट्रेवल करता है वह बस 2 से 3 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। इस रास्ते का टेम्परेचर 30,000 सेल्सियस हो जाता है जो हमारे सूरज के सरफेस टेम्परेचर से भी 5 गुना ज़्यादा है। तो सोचिए जब इतना खतरनाक करंट हमारी बॉडी से फ्लो होगा तो हमारा क्या हाल होगा। हम जानते हैं हमारी बॉडी इलेक्ट्रिसिटी की एक गुड कंडक्टर होती है और जनरली बिजली हमारी बॉडी में पास होकर ज़मीन में चली जाती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारी बॉडी बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगी। आसमान से गिरने वाली बिजली में 100 बिलियन जूल्स एनर्जी होती है जो एक 100 वाट के बल्ब को 3 महीने तक चला सकती है। जब इतनी एनर्जी एक साथ हमारी बॉडी से एंटर करेगी तो हमारे ब्रेन से निकलने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल रुक जाएंगे जो हमारे हार्ट, लंग्स, नर्व सिस्टम को चलाते हैं और एक्सट्रीम केसेज में डेथ यानी मौत भी हो जाती है। बिजली गिरती या चमकती है तो पहले चमक और फिर गरजने की आवाज़ क्यों आती है? बिजली की चमक और गड़गड़ाहट एक साथ होती है। हालांकि बिजली की चमक पहले दिखाई देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि प्रकाश की गति ध्वनि से बहुत ज़्यादा होती है। प्रकाश की गति 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होती है, वहीं ध्वनि की गति 332 मीटर प्रति सेकंड होती है। इस वजह से हमें पहले चमक और फिर गरजने की आवाज़ सुनाई देती है। अब सवाल यह आता कि इसे बचा कैसे जाए। बारिश में बिजली गिरने के सबसे ज़्यादा चांसेस वृक्ष और पोल्स पर होते हैं, इसलिए बारिश के वक्त कभी भी पेड़ के नीचे खड़ा नहीं होना चाहिए। सबसे अच्छा होगा कि आप पक्की छत के नीचे या किसी हार्ड टॉप मेटल जैसे कार में भी छुप सकते हैं। बिजली के चमकने पर घर के अंदर बिजली से संचालित उपकरणों से दूर रहना चाहिए। इसके साथ ही टेलीफोन का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। दरवाज़ों और खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए। बरामदे और छत पर नहीं जाना चाहिए। तो यह है लाइटिंग यानी बिजली का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन। क्या आपने कभी बिजली को गिरते हुए देखा है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं।